हाय स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल लाइट ऑफ एशिया। एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों से बात करने आए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीएससी थर्ड ईयर के, बीए थर्ड ईयर के, बीकॉम थर्ड ईयर के, लेकिन सभी का एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल आ चुका है। तो मैं जो है उस पर बात ना करके सिर्फ बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट की बात करेंगे। जो चलते हैं हम उस पेज पे फिर बात करते हैं आपको कि उस पेज पे चल कर के देखते हैं जो पेज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की साइट से डाउनलोड किए हैं, और उस पे चल कर के हम देखते हैं कि क्या आया है शेड्यूल। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, रिवाइज्ड शेड्यूल। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो आप लोग साइट पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ओपन करता हूँ और जब खुल जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जूम करूँ तो यहाँ पर ए के कनौजिया जी का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, जो चीफ़ हैं, उनके द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, ज़रा सा हम उसको देखने का प्रयास करें तो इसमें कहा जा रहा है कि काइंडली अरेंज टू द गेट फॉलोइंग न्यूज़ पब्लिश्ड फ्री ऑफ द कॉस्ट इन द वेरियस डेली न्यूज़पेपर इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसको छापा जाए, जो बच्चों के रुचि के लिए है, ज़रूर उसको छापा जाए। तमाम जो न्यूज़पेपर हैं उनको कोई वो नहीं है। और बाकी इनका जो नोटिस है, उस नोटिस को ज़रा हम देखें। यहाँ पर है नोटिस, तो वो नोटिस क्या है, एग्जामिनेशन शेड्यूल। ज़रा हम देखने का प्रयास करें कि एग्जामिनेशन शेड्यूल में है क्या। फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन होना है वो स्टार्ट होना है 9 बजे से, 9 AM, 9 बजे सुबह। दिस इज़ द फर्स्ट शिफ्ट का है ये। अब बात आती है कि फर्स्ट शिफ्ट में एक चीज़ ध्यान देना है कि हम लोगों को और जो सेकेंड शिफ्ट का टाइमिंग है वो है 2 PM। अब आप लोगों के बीच में एक सवाल इस नोटिफिकेशन पे आ सकता है। क्या चीज़ आ सकता है इस नोटिफिकेशन पे? सवाल ये आ सकता है कि सर टाइमिंग में 9 बजे से तो फर्स्ट शिफ्ट का है और 2 बजे से तो सेकंड शिफ्ट का है, लेकिन जो 9 बजे है उसमें आप एक चीज़ देखें, जो 9 बजे AM पे है, तो इस AM पर देखा जाए तो दोस्तों राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि जिस पेंसिल से इस पे लिखा जाता है वो फिंगर चलता है, फिंगर क्लीन नहीं चलता। 9 बजे AM पे है तो इसका कितने बजे तक है ये नहीं पता चला, और 2 बजे वाला जो चालू होगा वो कितने बजे तक है ये भी नहीं पता चला। इट मीन्स यह कहा जा सकता है कि स्टार्ट टाइम तो पता है लेकिन एंड टाइम नहीं पता है। तो दोस्तों उसके लिए भी हम अभी आपको एक दूसरे नोटिफिकेशन पे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक ट्विटर साइट कह लीजिए या उसकी एक दूसरे मंच से मिला हुआ है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी पहले प्रथम दृष्टि पे हम ये देखना चाहेंगे। अब दोस्तों ये ज़रा देखें कि यहाँ पर आया है बीए, बीएससी होम साइंस और बीकॉम पार्ट थर्ड फॉर द session 2021 to 22 of the university and its constituent college has been declared. All eligible students are advised to get the examination schedule from the university website। ये यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। बाकी आपको एक चीज़ देख लें कि इस पे जो साइन हुआ है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशंस चीफ का, यानी ए के कनौजिया जी का, वो 2-3 यहाँ दिखाई दे रहा है, 23 मई। इट मीन्स 2 दिन पहले, 1 दिन पहले का है। तो आइए हम इस पे चेक करते हैं कि ये शेड्यूल्स जो है बच्चों का किस प्रकार से है। नीचे आकर के थोड़ा सा जूम करें, तो जूम करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट स्टार्टिंग टाइम 9 बजे दिखा रहा है, और सेकेंड शिफ्ट स्टार्टिंग टाइम आप लोग यहाँ देख लें, सेकेंड शिफ्ट का ये है और फर्स्ट शिफ्ट का ये, फर्स्ट शिफ्ट का जो है ये है ये। तो एग्जामिनेशन में देखा जाए तो पहला जो डेट आ रहा है वो ये है 7 जून। अब ये 7 जून को पहला पेपर है, वो कौन सा पहला पेपर है? वो बीए वालों का
ये है संस्कृत वगैरह है। और यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस बीएससी बीए थर्ड ईयर जो लोग लिए होंगे इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे उनको मिला है। और इसके बाद अगर बीकॉम पे आ जाएं तो बीकॉम का भी एग्जामिनेशन इधर आप देख सकते हैं इन निम्नलिखित डेटों पर ब्लैंक है। इट मीन्स एग्जामिनेशन जो बीकॉम का होगा वो पहला पेपर जो होगा इनकम टैक्स से संबंधित या इससे अकाउंटेंट वगैरह का वो होगा पहला पेपर 17 जून को। लेकिन हम बात करें कुछ बच्चों का तो अलग अलग आप शेड्यूल देख सकते हैं, शेड्यूल में आप देख लें। तो मैं बात यहाँ बीएससी पे करना चाहूँगा, हालांकि बीए पे भी मैं एक जनरल चर्चा कर दूँ कि बीए का भी अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे पेपर्स हैं इनके पेपर्स जो भी हैं वो इन निम्नलिखित तारीखों पे हैं जो भी हैं आपके, चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो चाहे जो भी हो, एजुकेशन हो, एजुकेशन का फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर यहाँ पर देखिए, उर्दू का फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगर नीचे खिसकते जाएं तो ढेर सारा मिलने वाला है। लेकिन हम उस पर बात न कर करके हम आए थोड़ा बीएससी ऑब्लिक बीए का भी कुछ पार्ट जो साइंस का पार्ट माना जाता है इसलिए यहाँ पर ऑब्लिक करके जोड़ दिया गया है। लेकिन बीएससी के हम उन पार्ट की बात करें जो बीएससी के उन पार्ट की बात करें जो जनरल कॉमन तौर पे ज़्यादा माना जाता है वो ये आपका पढ़ रहा है बॉटनी और मैथ का फर्स्ट पेपर, ये सेकेंड पेपर, ये थर्ड पेपर। अब हम थोड़ा डेट देखना चाहेंगे कि क्या डेट हो सकता है कि कहीं लगातार न चल रहा हो। तो उस डेट पे बात करें तो जो बॉटनी का जो मैथ और बॉटनी का फर्स्ट पेपर है इसके सीधे मैथ, हम इसके सीधे में जाने का प्रयास करेंगे। तो पहला पेपर जो फर्स्ट पेपर बॉटनी और मैथ का पढ़ रहा है वो 15 जून को पढ़ रहा है। मैं देखने का प्रयास करूं, हाँ मैं राइट हूं, ये 15 जून को पढ़ रहा है। 15, 16, 17 मुझे लगता है कि ये तीनों लगातार पेपर पड़े हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर। मैं थोड़ा सा लगातार इस पेपर के साथ साथ यहाँ आना चाहूँगा। तो ये देख लें, इधर देखिए तो बॉटनी का फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैथ का फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लगातार पेपर पढ़ रहा है। इधर देखें तो आपका 15, 16, 17 जून को है। अब आते हैं, बात हम कर लें बीकॉम की, तो बीकॉम का जो फर्स्ट पेपर है वो आ जा रहा है 17 जून को। तो इस प्रकार से अगर हम देखना चाहें तो अन्य पेपर यहाँ पे कुछ होम साइंस के भी पेपर हैं और होम साइंस का पेपर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और मैं जहाँ तक नीचे तक देख रहा हूँ होम साइंस के यही बिगिनिंग में ही होम साइंस के पेपर दिख रहे हैं जो फूड माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित या फूड से जो भी हो। हाँ, ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए, हालांकि यहाँ पर अपरील डिज़ाइन है, फूड एंड जो भी कम्युनिटी संबंधी है, फैमिली रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट फोर्थ पेपर जो भी पेपर है उसको बीएससी होम साइंस के बच्चे देख सकते हैं। और मैं आपसे अभी एग्जामिनेशन का, आप बने रहिए, अभी एग्जामिनेशन के मूल पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। मूल पॉइंट पे ये बात करने वाला हूँ कि इसमें जो समस्या आ रही है एग्जामिनेशन का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट का नहीं पता चल रहा है। चाहे फर्स्ट शिफ्ट की बात हो चाहे सेकंड शिफ्ट की बात हो, फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे चालू हो रहा है, वो सेकंड शिफ्ट 2 बजे चालू हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। आइए हम और एग्जामिनेशन की बात करें और बीएससी के बीए के और जैसे यहाँ पर हम बात कर लें केमिस्ट्री फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये भी अगर देखें तो जो आ रहा है वो 22, 23, 24 काफ़ी लगातार एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसा पहले नहीं हो रहा था। इसमें एक जिक्र और आई है एमसीक्यू क्वेश्चन होने का, उस पर भी अभी चर्चा करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए इस चैनल पे, फिर देखिए इसका पूरा एनालिसिस करने का प्रयास हम करेंगे। एक बात और आती है कि यहाँ पर जो जूलॉजी की भी क्वेश्चन पेपर देख लें तो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर ये है, फिजिक्स के साथ है, सेकंड पेपर ये है, थर्ड पेपर ये है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं तो यहाँ पर जूलॉजी का देखें तो फर्स्ट पेपर ये है फिजिक्स का, और फिजिक्स और जूलॉजी का सेकंड पेपर ये है, फिजिक्स और जूलॉजी का थर्ड पेपर ये है। अगर इनको हम डेट का देखने का प्रयास करें तो डेट आ रहा है 25
27 और 28 यानी 26 को छुट्टी है, 26 को एक दिन मौका है। अब आई डोंट नो वो छुट्टी है, कोई गजेटेड रिलीव है या संडे वगैरह पड़ रहा होगा, वो तो बाद के देखने की बात है। यानी कि 25 और 27 28 जून को जूलॉजी का पेपर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि एक साइंस के जो मूल साइंस के स्टूडेंट हैं वो किसी भी हालात में वो 28 तारीख को खाली हो जाएंगे। लेकिन बीए की अगर बात करें तो बीए यहाँ पे देखिए फ़िलॉसफ़ी देख रहे हैं, पॉल 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 देख रहे हैं, इट मीन्स पॉलिटिकल साइंस वालों का, एंशिएंट वालों का है। जैसा भी है, अगर हम इनका बीए का देखें तो इधर देख लें, अगर बीकॉम का देख लें तो बीकॉम के भी है कि इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड शिफ्ट है, न्यू कोर्स है, ये न्यू कोर्स शामिल हुआ है। अगर फिनेंशियल देख लें, फिनेंशियल सर्विस, फिनेंशियल मार्केटिंग एंड एनालिसिस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट है, न्यू कोर्सेज प्लस ओल्ड कोर्सेज। ये जो भी स्टूडेंट इस कोर्स में शामिल होंगे वो उनसे ज़रूर वो जानते होंगे। हालांकि यहाँ डिस्कशन की बात करें, एक्चुअली मैं क्या रहा, साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इसलिए मुझे साइंस बैकग्राउंड का बताना ज़्यादा क्लियर रहता है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर देखने फाइनेंशियल सर्विस है और यहाँ फाइनेंशियल मार्केटिंग एनालिसिस है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, यहाँ पे भी न्यू ओल्ड कोर्स है। अगर हम वहीं पर बीएससी होम साइंस थर्ड ईयर की बात करें तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये खाली है। इसका मतलब इसका पेपर बहुत कम था। अब बात करें और नीचे ढेर सारे एग्जामिनेशंस हैं। मैं सारे बच्चे इसको जा कर के बच्चों को ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, स्टूडेंट्स जा कर के वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जो साइट होगी उसकी लिंक मैं दे दूंगा नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम जो एनालिसिस कर पा रहे हैं, यहाँ पर एमसीक्यू की बात कहीं दिख नहीं रही है। चाहे पूरे पेपर में कहीं देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं हैं, कुछ छोटी छोटी नोट्स की बात है। वो नोट्स पर मैं बात कर लूँ ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर पहले पेपर में अगर हम यहाँ देखें, इस पूरे जो नोटिफिकेशन दिया गया है, नोटिफिकेशन बहुत क्लियर नहीं है। क्लियर का मतलब लिखने में नहीं, थोड़ा दिखने में धुंधला है। लेकिन यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन की प्रक्रिया की बात नहीं हुई है। मैं थोड़ा सा नीचे जा कर के एक नोटिफिकेशन देखने का प्रयास करूँ तो यहाँ पर एक नोटिस दिखता है। मैं उस नोटिस को पढ़ने की प्रयास कर रहा हूँ। उस नोट को देखिए, तो इसको देखते हैं, पढ़ने का प्रयास करता हूँ। 2 minutes आर अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चंस। अब बच्चों यहाँ पर हम एक चीज़ का डिस्कशन कर लें कि जो MCQ आएगा, एक क्वेश्चन पर 2 मिनट, इट मीन्स it is the very question very easy or more and more time given by examination controller and इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बिल्कुल भी किसी स्टूडेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। डोंट कंफ्यूज्ड एनी अदर पॉइंट्स। अब आपको बात कर लें कि अगर यहाँ पर 2 मिनट एक क्वेश्चन पे दिया गया, जबकि अगर मैं एसएससी एग्जामिनेशन की बात करूँ या बैंक या अदर रेलवे वगैरह की, तो एसएससी की मैं मूलतः बात करूँ 36 सेकंड मात्र मिलता है एक ऑप्शनल क्वेश्चन पर। 36 सेकंड। सोचो कि जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको क्वेश्चन हल करने के लिए टोटल 120 सेकंड दिया है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम है। ये एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम है। जो भी बच्चे कंफ्यूज कर रहे हो, मैं उनको अवगत करा दूं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम है। 120 सेकंड का मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम मिला हुआ है। फिलहाल हम आगे की बात करेंगे, अभी चर्चा करते फिर क्या कहा जा रहा है आगे। द मैक्सिमम टाइम फॉर एनी shall be minimum of the calculated time or 3 hours whichever is less। अब मुझे जो ट्विटर साइट से मिला था उस पॉइंट पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी सेम बात कही गई थी।
सेम बात कही गई थी। अब बच्चों एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, यही एक सादा पेज को जूम करके मैं आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर आया है कि एक क्वेश्चन पर 2 मिनट और एक क्वेश्चन पर 2 मिनट और मैक्सिमम टाइम फॉर एनी एग्जामिनेशन, जो भी आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस एंड बीकॉम, एन एग्जामिनेशन का यहाँ मतलब इन्हीं सब का था। और इस एन एग्जामिनेशन का मतलब जब यह था तो उसने कहा है कि एनी शैल बी मिनिमम ऑफ दिस कैलकुलेटेड टाइम और 3 hours विच एवर इज लेस। इसका मतलब कि यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है प्यारे दोस्तों। मैं एक बात कर लूँ, बड़ा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न इस बात का है कि अगर यहाँ पर एक जनरल से हम बात कर लें, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, पेज हमारे पास सादा हो जाए, मैं जूम कर लूँ। अब बात करूँगा मैं आप लोगों से कि अगर मान लीजिए कि पेपर फर्स्ट, एक एग्जांपल के तौर पर किसी भी मान लीजिए जूलॉजी पेपर फर्स्ट मैंने लिया, जूलॉजी फर्स्ट पेपर की बात करूं, अगर ये 200 मत समझ लेना आप लोग, जूलॉजी है, जेड लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। चलो जूलॉजी पेपर फर्स्ट, अगर मैं इस पे बात करूं, जूलॉजी फर्स्ट पेपर पे मान लीजिए उसने क्वेश्चन बनाया जूलॉजी फर्स्ट पेपर का, सपोज दैट उसने बनाया 90 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चंस बने। अब 90 क्वेश्चंस जो बने इनको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 90 क्वेश्चन बने, अगर क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में बनाया 90 इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, एयू ने, तो 9 दूनी 18, 120 मिनट, 120 मिनट। अब आप जरा अनुभव करो कि अगर 90 क्वेश्चन बनाया जूलॉजी पेपर फर्स्ट में, तो एक क्वेश्चन पे कितना गिवन है, मैक्सिमम 2 मिनट्स दिया है। तो अगर मैक्सिमम 2 मिनट्स गिवन है तो 9 दूनी 18, 120 मिनट, और 120 मिनट अगर हम डिवाइड करें 60 से तो कितने घंटे आता है, 3 आवर। कितने आवर आता है, 3 आवर। अब ज़रा आप लोग 3 घंटे, अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम सपोज दैट कर दें कि यूनिवर्सिटी क्या करेगा कि अगर वो बना दिया 91 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, 91 क्वेश्चन। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, अब क्या है कि इसको एक क्वेश्चन पे 2 मिनट, अब मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। इससे क्या स्पष्ट हो गया, इससे यह स्पष्ट हो गया कि मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ 182 मिनट आ गया। अब 182 मिनट जब आ गया तो अब आपको ज़रा एक चीज़ का अनुभव करिए, उसने कहा है कि 3 घंटे या जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग अगर 2 मिनट दिया जाए तो यहाँ 3 घंटे से यहाँ पर क्वेश्चन की मात्रा 91 होने के कारण 3 घंटे से यहाँ ज़्यादा हो रही है, यानी 3 घंटा 2 मिनट हो रही है। इसका मतलब होता है कि 3 घंटे अगर 2 मिनट हो रही है, ये 2 मिनट एक्स्ट्रा निकल गया। तो इसका मतलब कि अब आपको चाहे क्वेश्चन 91 ही रहे, लेकिन आपको दिया कितना जाएगा, कहा है कि व्हाट एवर विच एवर लेस, यानी कि जौन तीन दोनों में से लेस पड़ेगा। तो इसमें लेस कौन पड़ रहा, 3 घंटा या 182 मिनट, 3 घंटा। इसका मतलब कि 100 एक मतलब इसका मतलब 91 क्वेश्चन का
अब क्या होगा कि 182 मिनट में केवल आपको 120 घंटे का भाग दे देंगे, 120 मिनट का, 120 का। अगर 120 का बाद दे तो जो 2 मिनट आपको मिल रहे थे वो अब 2 मिनट नहीं मिलेंगे। लगभग मैं यहाँ भाग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक औसत आपको मिल जाएंगे, एक औसत मिल जाएंगे 1 मिनट 80 सेकंड के आसपास। सॉरी 1 मिनट 50 सेकंड के आसपास। यानी कि जो 180 से 120 सेकंड मिल रहे थे एक क्वेश्चन पे, अब 120 सेकंड नहीं मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर 60 मिनट, इस 1 मिनट को जोड़ लें प्लस 50 सेकंड जोड़ लें तो 1 मिनट 50 सेकंड, तो 6 5 11, 110 सेकंड ही आपका 10 सेकंड हो जाएगा नुकसान। इसका मतलब कि दोस्तों जो टाइमिंग मिलेगा या तो अधिकतम मैक्सिमम 3 घंटे मिलेगा, या इन दो, या तो इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब कि आपको दोनों में जो सबसे कम रहेगा। अब इससे तो एक बार का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं प्यारे मित्रों, स्टूडेंट, क्या चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं? इसका मतलब कि आपका अधिकतम या तो 90 क्वेश्चन होगा MCQ, और या तो इससे लेस होगा। अब अगर लेस हो गया, मान लीजिए सपोज दैट 80 क्वेश्चन उसने आस्किंग किया, 80 MCQ किया। अगर 80 MCQ किया तो 80 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर इस प्रकार से देखें तो अगर 80 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 8 दूनी 16, इसका मतलब 160 मिनट। इसका मतलब 160 मिनट, और 3 घंटे से ये कम है, क्योंकि 3 घंटे में 180 मिनट होता है। तो ये वाला आपको क्वेश्चन के, इसका मतलब कि जहाँ तक, ये ज़रूरी नहीं, फिक्स नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक औसत अनुमान लगा पाया हूँ, आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है वो 90 क्वेश्चन का बनने वाला है, मैक्सिमम चांसेस है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों से चर्चा कर लूँ, एक चीज़ ये चर्चा कर लूँ कि कुछ आप लोगों का सिलेबस जो है, इस बार सिलेबस रिड्यूस किया गया है। वो रिड्यूस सिलेबस जो किया गया है, आप लोग अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो, या MCQ तैयार करना चाहते हो, तो आप सभी लोग मेरे चैनल का जो सिलेबस डिस्कशन है, सिलेबस डिस्कशन है, फुल डिस्कशन किया हूँ तीनों पेपर, 2-3 पेपर का, तो आप जा कर के मेरे डिस्कशन को ज़रूर आप लोग देख लें। हमारे टोटल वीडियोज़ मिला करके हमें लगता है कि 20 घंटे से ऊपर नहीं होगा। पूरा का पूरा वीडियो, पूरा प्लेलिस्ट मिला लीजिए, कंप्लीट प्लेलिस्ट पे जो BSc प्लेलिस्ट है, BSc एजुकेशन प्लेलिस्ट है, वो आपको पूरा अगर मिला दिया जाए तो आप पहले ज़रूर देख लें। आपके कम से कम 10 विकल्प तो ज़रूर MCQ तैयार हो जाएंगे, MCQ तैयार हो जाएंगे। आप प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट, ज़रूर जाकर देखें बहुत ध्यान से। और एक चीज़ और आप प्रयास करें कि जब भी वीडियोस देखें आप 100% आपके हैंड में, इन योर हैंड, कॉपी एंड पेन ज़रूर होना चाहिए। इसके बिना आपका तैयारी बेकार है। अब आपको पुनः हम बात कर लें कि आपको एक चीज़ स्पष्ट हो चुका होगा कि मैक्सिमम जो MCQ पूछा जाएगा वो 90 का होगा, और जो मिनिमम होगा वो फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी कितनों भी हो, मिनिमम आपका एक औसत 50 क्वेश्चन से तो ऊपर ही होगा, इससे कम होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप कम से कम एक अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ डियर स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट्स, थैंक यू।